नमस्ते दोस्तों, श्यामा श्याम कुंज बिहारी श्री हरिदास आप लोग देख रहे हैं प्राइम सत्संग चैनल और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मेरी तरफ से आप लोगों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। होली से जुड़े हर नियम और कथा को जानने के लिए वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं होली हमारे देश में फागुन महीने में मनाई जाती है, जो कि सबसे पुराना त्यौहार है। और आज के वीडियो में मैं ये आपको बताऊंगी कि भगवान कृष्ण को होली अत्यंत प्रिय क्यों है। क्या आप जानते हैं ब्रज में बसंत पंचमी से फागुन महीने तक पूरे महीने के लिए होली मनाई जाती है और कहीं कहीं तो 2.5 महीने तक होली होला के रूप में मनाई जाती है। ऐसा क्यों? दोस्तों, भगवान कृष्ण को सबसे प्रिय है अपने भक्त, जिनका सबसे प्रिय भक्त था ध्रुव प्रहलाद, जिन्होंने सतयुग में जन्म लिया और भगवान कृष्ण को अपनी भक्ति से रिझाया। भगवान कृष्ण में उनकी आस्था देखकर उनके पिता हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को तरह तरह की यातनाएं दी और भगवान कृष्ण ने भी अपने भक्त की समय समय पर जान भी बचाई और लाज भी रखी। ऐसे ही जब ध्रुव की बुआ होलिका, जिन्हें की वरदान प्राप्त था कि वो वरदान रूपी दुशाला पहनकर अग्नि में प्रवेश कर जाए तो वो जलेगी नहीं, परंतु उनकी मंशा गलत थी। उन्होंने भगवान कृष्ण के भक्त के साथ छेड़छाड़ करी, यही कारण बना उनकी मौत का। होलिका जी ध्रुव जी को अपनी गोद में बिठाकर अग्नि पर बैठ गई। अब उनकी मंशा के कारण होलिका जी तो जल गई, बल्कि उन्हें वरदान प्राप्त था कि वो दुशाला के कारण जलेंगी नहीं, परंतु ध्रुव जी सही सलामत रहे। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके पास था परम पिता परमेश्वर का साथ। अब भगवान कृष्ण ने सतयुग में ही अपने भक्त ध्रुव प्रहलाद की लाज रखने के लिए, उनकी जान बचाने के लिए खंबे में से नरसिंह के रूप में अवतार लिया और उनके पिता का वध किया। दोस्तों, भगवान कृष्ण को सबसे प्रिय है उनका भक्त, तभी से ही लेकर आज तक होली मनाई जाती है और ब्रज में इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव रहता है। यही कारण है कि भगवान कृष्ण को होली अत्यंत प्रिय है। तो दोस्तों, आपने ये तो जान लिया कि होली सतयुग से मनाई जा रही है और भगवान कृष्ण को क्यों प्रिय है। ध्रुव जी के बाद त्रेता युग में भगवान राम आए, तो त्रेता युग से दिवाली मनाई जा रही है। द्वापर में भगवान कृष्ण आए। दोस्तों, तब से लेकर आज तक होली मनाई जा रही है। अब बात है फागुन महीने में होली 2 दिन, यानी कि पहले दिन होलिका पूजी जाती है, दूसरे दिन रंगों वाली होली खेली जाती है। वो कैसे मनाई जाए? होलिका वाले दिन गृहिणियां, घर की जो गृहिणियां होती हैं, वो व्रत रखती है। आधे दिन का व्रत रखती है। कुछ लोग तारे देखकर व्रत खोलते हैं, कुछ लोगों का पूर्णवासी का भी व्रत होता है। तो जब आधा दिन बीत जाने पर हम लोग पूजा की थाली सजाते हैं। अब बात है उस पूजा की थाली में हमें क्या क्या लेके जाना चाहिए। उसके लिए हमें ज़रूरी है सवाया आटा, गुड़, हल्दी, कलावा, बिड़कले की माला। कुछ लोग तो अपने बच्चों को ड्राई फ्रूट की माला भी पहना के लेके जाते हैं और 1 लोटा जल। ये सब लेकर हम जाते हैं। कुछ चौरायों पर होलिका जी लकड़ियाँ इकट्ठी करके बनाई जाती है। वहाँ पर गृहिणियाँ पहुँचती हैं होलिका पूजन के लिए अपने बच्चों के साथ। वहाँ पर बैठकर सबसे पहले होलिका जी को तिलक लगाया जाता है और थोड़ा थोड़ा जल लेकर होलिका जी की 7 परिक्रमा की जाती है। उसी के साथ साथ कलावा लपेटा जाता है। फिर बैठकर बिड़कले की माला पहनाई जाती है और हल्दी का तिलक लगाकर गुड़ का भोग लगाया जाता है और सभी आपस में जो है तिलक लगाते हैं और थोड़ा सा जल लोटे में बचाकर घर के लिए भी लाया जाता है और वहीं पर दान दक्षिणा वाले को सवाया दान दक्षिणा दे दिया जाता है। जो भी पंडित वहाँ पर बैठता है और वो सीधा भी उन्हें दे दिया जाता है। वो बचा हुआ जल घर लाकर कोले, यानी कि जो हमारे
दहलीज होती है उस पे गृहिणियाँ थोड़ा थोड़ा पानी डालती है। कोले पर साथिया बनाया जाता है। कोले कहते हैं दहलीज पर, घर की दहलीज पर दोनों साइड साथिया बनाकर उन्हें सिलाया जाता है, यानी कि थोड़ा थोड़ा जल चढ़ाया जाता है। इस तरीके से घर की गृहिणियाँ होलिका पूजती हैं और पकवान भी बनाए जाते हैं। हलवा, पूरी, खीर, जो भी मीठा आप बनाना चाहते हैं अपने देवताओं को भोग लगाएं, फिर घर में खुशी खुशी उन्हें प्रसाद रूप में ग्रहण करें। अब तो हमने होलिका तो पूज ली, अब अगले दिन होती है रंग वाली होली। तो दोस्तों, जो भी मीठा या जो भी पकवान आप जो बनाते हो, भोग तो आप लगाते ही हो, और प्रसाद रूपी पकवान जो भी आप खाना बना रहे हो वो आप ग्रहण करते हो। अब आई बात रंगों की। सबसे पहले रंग जो होते हैं वो अपने भगवान, अपने कृष्ण भगवान, अगर लड्डू गोपाल जी हैं तो उनके चरणों में चढ़ाए जाते हैं, अपने इष्ट देवता के चरणों में चढ़ाए जाते हैं। उसके बाद भगवान से सबकी भले की मनोकामना करते हुए कि हम लोग आपके ही रंग में रंगे रहें, इस तरीके से फिर रंग खेले जाते हैं। तो दोस्तों, मुझे लगता है आप लोगों को होली से जुड़ी हर बात का पता इस वीडियो से लग ही गया होगा। हो सकता है मैं कोई बात भूल जाऊं, तो आप कमेंट बॉक्स में वो बात मुझे याद दिला सकते हैं। आपका जो भी सुझाव हो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि समय समय पर वीडियो के जरिए मैं आपको हर त्योहारों से जुड़ी प्रचलित कथाएं और नियमों के बारे में आपको बताती रहूं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूं। राधे राधे।